Hello guys, welcome back to my channel. So today is day 37 of our coding challenge. So let me speak, okay guys. सुबह मैंने नॉट ओवर सुबह मैंने मैथ्स पढ़ा था लाइक कॉलेज एग्जाम्स के लिए, ओके. एंड देन आई डूइंग स्टार्ट माय न्यू बाइनरी सर्च क्वेश्चन विच इज़ स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट डिविज़र स्मॉलेस्ट डिविज़र स्मॉलेस्ट डिविज़र वाले जो क्वेश्चन है कि मतलब वो वाला मुझे एक्चुअली क्वेश्चन वो याद नहीं आ रहा, बट वो मैंने अभी ट्राई किया एंड अभी उसको मैं जाऊँगी करने उसकी मतलब मैंने सोचा उस क्वेश्चन के बारे में. तो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया, वो कुछ डिवीज़न का ही है कुछ मतलब कोई डिविज़र स्मॉलेस्ट डिविज़र फाइंड आउट करना विच इज़ एरे में देखना डिवाइड करना जो सा स्मॉलेस्ट डिविज़र का वैल्यू लेस दैन इक्वल टू मतलब उनकी सम करके एंड वो सीलिंग वैल्यू लेने लेस दैन इक्वल टू आया किसके विच इज़ वो जो है थ्रेस और लिमिट जो है उसकी को लानी चाहिए लेस देन. तो हमें वो रिटर्न करना है स्मॉलेस्ट डिविज़र, ठीक है. ग्रेटर भी हो सकता है. तो मुझे मतलब मैंने सारे मतलब उसको समझा पहले घंटे तक, तो मुझे वो समझ में ही नहीं आया. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है. मुझे मतलब समझने में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन मैंने उसको ऐसे डिवाइड कर दिया नॉर्मली जैसे करते हैं, बट ऐसे नहीं था. उसको हमें एक डिविज़र ही मानना था. वो डिफरेंट डिफरेंट डिविज़र से कर रही थी मैं समझ गई एक घंटे में. देन फिर मैं उसके बाद उसको एक और घंटे में उसकी ब्रूट फोर्स बनाने लगी मैंने बनाई उसकी पर बना ली ब्रूट फोर्स. बट मैंने जो बनाई वो एक दो एरे में रन कर रही थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी. पहले फिर मुझे याद है सीलिंग भी लगाना पड़ेगा उसमें. लाइक किसी किसी के लिए तो परफेक्टली डिवाइड हो जाता है बट किसी में नहीं हो पाता है, तो उसके लिए सीलिंग वाली वैल्यू चाहिए राउंड ऑफ करके. एंड उसके बाद मैंने कर लिया उसको ब्रूट फोर्स को. बट उसके बाद भी एक एरे में मिस्टेक हो रही है कि लाइक बहुत बड़ी वैल्यू भी आ जाती है हमें कौन सी क्या. तो मैंने उसको ट्राई किया बट उसमें एक और प्रॉब्लम आ रही थी. लाइक मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, रेंज में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी. लाइक मैंने क्या किया था कि सबसे पहले मैं ऐसे चेक करी थी ये डिविज़र लेकर के. लाइक 1 को चेक कर लिया, 2 को चेक कर लिया, 3 को चेक कर लिया, 4 को चेक कर लिया. बट ऐसा नहीं है. बट फिर मैंने एक केस देखा जिसमें 44 आ रहा है डिविज़र स्मॉलेस्ट डिविज़र. तो उसका वाले केस में वो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी. तो अभी के लिए मैंने पता है क्या किया था, मैंने मतलब एरे के लिया था. मतलब एरे में जो वैल्यू है वही दिखा रहा था कि मतलब वही वैल्यू हम ले करके डिविज़र ले करके उससे पूरे को डिवाइड करके देखेंगे जो मतलब लेस देन इक्वल टू उसके आ जाएगी. तो ऐसा वर्क किया. बट एक एरे में जो मैं मतलब स्टार्टिंग से लेकर के चल रही थी वैल्यू एरे 5 को, उसमें जो 8 है वो आ तो गई लेस देन इक्वल टू, बट वो ग्रेटर वैल्यू है. 8 जो है स्मॉलेस्ट डिविज़र होना चाहिए बट वो ग्रेटर डिविज़र आ रहा है. और भी स्मॉलेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो लेस देन इक्वल टू है उसके. तो वो वाली चीज़ मुझे अभी थोड़ी फाइंड आउट करनी है. एंड और कभी कभी होता है ना आप इतनी स्मॉल जो आपको समझ नहीं आ रही होती चीज़, जैसे कि मुझे सीलिंग वाला समझ में नहीं आया था. एंड मैंने ना एकदम उसको मतलब ऐसे चैट जीपीटी से सोचा कि मतलब हाँ देख लूँ कि समझ लूँ क्या है. तो उसने बताया कि हाँ कुछ ये चीज़ मुझे पता थी, अगर नॉट इक्वल टू लाइक इक्वल टू जो जीरो आ रहा है वो कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं है तो वो सीलिंग करना है, मैं +1 करके +1 करना है. बट मैंने वो छोटी चीज़ मैं खुद कर मुझे ऐसा लगता है मैं खुद कर सकती थी. वो मैंने चैट जीपीटी से हिंट ले ली. बट मुझे लगा था कि उस पेज में मुझे लगा कि मैं खुद कर लूँगी. वो पार्ट है जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं देखना चाहिए था. बट इट्स ओके, हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का. एंड बट कोई हिंट देखने में कोई बुराई नहीं है. मुझे ऐसे खुद में गिल्ट फील होता है कि ऐसे देख लिया खुद से कर लेना चाहिए था. बट इट्स नॉट प्रॉब्लम. अब मैं करूँगी ब्रूट फोर्स को. एंड इट टेक्स टाइम टू सॉल्व क्वेश्चंस एंड मीडियम लेवल क्वेश्चंस है. इट्स ओके वी आर स्लो, इट्स ओके. बट डू इट क्वेश्चन विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. तो इसमें 2 घंटे मैंने दिए थे दोपहर में. मैंने सुबह 2 घंटे पढ़ी, देन दोपहर में 2 घंटे पढ़ी. उसके बाद मैंने उस ब्रूट फोर्स को सोचा समझा. एंड जिस एरिया पे वो वर्क नहीं कर रहा था ना, तो क्या तो मैंने उस पर भी करने की कोशिश करी, ठीक है. एंड मतलब इतना ज़्यादा मैं स्ट्रेस में आ गई, उस पर वर्क नहीं किया. मैंने उसको हार्ड ड्राइव करके देखा, सब कुछ करके देखा. मतलब इतना स्ट्रेस आ गया ना, मतलब आई वाज लिटरली क्राइंग, फीलिंग क्राइंग. एंड इतना स्ट्रेस हो गया. देन मैं सो गई यार, ऐसी सोई ना बस सोचती रह गई. फिर 1 घंटा 1.5 घंटा चला गया, 2 घंटा सोने में बहुत स्ट्रेस हो गया था. नाउ अब मैं थोड़ा बहुत मुझे 1 घंटा एप्टीट्यूड पढ़ा था बट मैं सो गई यार. इतना स्ट्रेस हो जाता है मैं पागल हो जाऊँगी.
गाइस, तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया विच इज़ लाइक मैंने शाम को थोड़ा एप्टीट्यूड पढ़ा, लाइक मैं थक गई थी, जैसे कि सो गई थी। उसके बाद मैंने उठ के एप्टीट्यूड पढ़ाई 1 घंटा, क्वेश्चन सॉल्व लगाए उसमें, एंड उसके बाद मैंने बैठी मैं 2-3 घंटे करने रिवीजन प्रीवियस क्वेश्चन विच बाय सर्च, बिकॉज वीकेंड्स पे मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो मैंने क्वेश्चंस लगाए, मैंने लगाए क्वेश्चन सर्च इन रोटेटेड, मैंने इजी लेवल सारे लगा लिए थे। बाइनरी सर्च के थोड़ा मीडियम पे थोड़ा वो कर रही थी, मतलब मेरी बाइनरी सर्च ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई है। बस ये एक दो क्वेश्चन रह गए जो कि मैं कंप्लीट कर लूँगी बस। अब मैं प्रीवियस क्वेश्चन रिवाइज करी थी बाइनरी सर्च के, विच इज़ लाइक मैंने स्टार्ट किया सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड है जो मैंने ऑलरेडी पहले का रखा था। भाई इस क्वेश्चन में मुझे टाइम लग गया, पहले में तो क्लिक ही नहीं हो रही बाइनरी सर्च की अप्रोच। फिर मैंने लॉजिक बनाया, कंडीशन देखी, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, कन्फ्यूज़न हुई, लिखा क्या क्या है क्या नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू तो क्यों होती है क्यों नहीं होती है, मतलब खुद से मैंने कर लिया, वैसे खुद से ही किया है मैंने कोई ऐसे ड्राइवर की वीडियो पे डिपेंड मत रहो, ठीक है, बिल्कुल भी डिपेंड मत रहो वीडियो पे। मतलब हाँ, अगर तुमने खुद से अंडरस्टैंडिंग एक बार देख लो, पहली बार आपने खुद से ट्राई किया हो, नहीं बना तो नहीं बना, फिर भी देखा समझा उसको एंड स्ट्राइव की तब वीडियो देखो पहली बार। अगर फिर से कर रहे हो तो वीडियो, मैं तो कहती हूँ पहली बार भी मत देखो मेरे हिसाब से तो, मतलब देखो पहली बार, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस पर एफर्ट किया उस क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं देखती हूँ मतलब फर्स्ट पर पहले एफर्ट किया उस क्वेश्चन पे, आप तब देखो, बट बार बार वीडियो देखने की आदत मत डालो, ये मेरी बहुत गंदी आदत थी पहले, बट ठीक है यार, नहीं डालनी चाहिए मैं आदत। वीडियो देखने से आप खुद ही करना है ना क्वेश्चंस, खुद ही आपको क्वेश्चंस लगाने हैं डीएसए के, खुद ही लॉजिक बिल्डिंग होती है। सो या तो मैंने क्वेश्चंस कर लिया एंड मुझे टाइम लगा यार 2 घंटे उसमें, मतलब कर तो लिया था मैंने पहले ही। इसका कोड लिखने में भी प्रॉब्लम, कोड लिखने में मुझे प्रॉब्लम हुई, लेस एंड इक्वल टू वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने उसको सॉर्ट आउट क्लियर किया उस कंडीशंस को। उसके बाद मैंने क्वेश्चन लगाया रीअरेंज अरे बाय साइन, उसकी आप प्रॉब्लम बताती हूँ रीअरेंज अरे। और पता है आपको कि मतलब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करी थी रीअरेंज अरे बाय साइन वाला, ठीक है। मैंने फिर से ट्राई किया बिकॉज उसमें मैंने ये तो मैंने कर लिया था इस क्वेश्चन को पहले भी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर होते हैं, बट इसमें जब मैंने इस फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैंने रीअरेंज अरे बाय साइन ड्राइवर से किया था। आई थिंक मुझे स्टार्टिंग में लगा मैंने रट ली थी तब बहुत पहले जब मैंने करी थी, ठीक है। तो मुझे लगा था, तो मैंने इसको करके देखा था कुछ दिन पहले, अभी थोड़े दिन पहले मैं आपको बताया भी था वीडियो में शायद, तो मैंने इसको करके देखा था अभी कल परसों की, कुछ दिन पहले की बात है। सो मैंने करके देखा था इसको, तो मुझे प्रॉब्लम आई थी इसमें, बट मैंने कर लिया था रीअरेंज, मैंने सोच लिया था। बट इसमें एक और वेरिएशन थी, तो उसने बताया था कि कभी कभी ये होता है कि इक्वल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव, बट 2-3 एक्स्ट्रा नंबर आ जाते हैं लास्ट में, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो उनको भी कैसे हैंडल करता। वो मेरे से एच केस नहीं बन रहा, वो मुझसे नहीं हो पा रहा कि क्या है उसमें, तो मतलब पता है। और मैंने क्या चीज़ रियलाइज़ करी इस क्वेश्चन में, मुझे पता था कि ये ऑप्टिमाइजेशन में 2 इंडेक्स लेते हैं, मुझे पता था कि मैं इसमें, और आई थिंक मैंने इसमें नोटिस भी कर लिया, क्योंकि इसमें जो इवन वैल्यूज़ होते हैं उसमें पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, जो नेगेटिव होते हैं जो ओड होते हैं उसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है। वो चीज़ तो ले रही, तो मैंने उसके हिसाब से पॉजिटिव इंडेक्स दे देंगे, नेगेटिव इंडेक्स की पॉजिटिव पे डाल देंगे और नेगेटिव पे डाल देंगे, ऐसे कर देंगे। बट मुझे अब जाके रियलाइज़ हो रहा है इस क्वेश्चन को करके, ये तो 2 पॉइंटर है। अब मैंने कभी नहीं सोचा मैं दोबारा एक इंडेक्स ले लेंगे, एक इंडेक्स ले लेंगे, भाई ये तो 2 पॉइंटर निकली। और 2 पॉइंटर को मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ऐसे नहीं है ज़रूरी कि वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी, वो एंड से भी चल सकती है, स्टार्टिंग से भी चल सकते हैं, जैसे रिवर्स करते हैं हम। सो बहुत तरीके से होती है, मतलब रिवाइज करो क्वेश्चंस को आप, तब पता लगेगा क्वेश्चंस किस टाइप में कौन सा पैटर्न यूज़ हो जाए, उसमें कौन से अप्रोच यूज़ हो रही हो, कंडीशंस कैसे हो रही हो, तो ऐसे होती है, तो यही पता लगता है। एंड या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे।